8 तारीख थी। पिछले महीने की 9 तारीख को मैं एक दाल बाटी कंपटीशन में गई थी, तब मैं सुबह 8 बजे उठी थी। नहीं 9 तारीख थी। अरे दाल बाटी कंपटीशन 9 को नहीं 22 तारीख को था राज। जी प्लीज विश मत बोलो, मैं सब भूल जाऊंगा। अरे तो मैं तुझे याद ही तो दिला रही हूँ। देख मैं ना बिल्कुल श्योर हूँ, दाल बाटी कंपटीशन 22 तारीख को ही था। अरे उस दिन वो मेरी फ्रेंड प्रिया है ना, उसका भी बर्थडे होता है। अरे मैं तो तेरी हेल्प कर रही हूँ राज। प्लीज जीजी, आई डोंट नीड योर हेल्प, मैं तो बस उसका नंबर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दाल बाटी कंपटीशन से उसके नंबर का क्या कनेक्शन है? ओए सोनियो, बात समझा कर। कंपटीशन में अवनी थी तो उसको कोई नंबर तो होगा ना। मेरा मतलब है वो कंटेस्टेंट नंबर 4, 5 या 12। ओह गॉड जीजू, आप भी शुरू हो गए। प्लीज आप दोनों डिस्कशन में रूम में कीजिए प्लीज। बाय बाय, सी यू। 22 तारीख को ही था, मुझे अच्छे से याद है। बस 5 मिनट मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। हाँ तो अवनी, कहाँ थे हम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, दिस इज राज, इज इट अवनी? व्हाट? सुरेश? सॉरी। हेलो अवनी? ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर। गुड मॉर्निंग। ओए, ये तूने रात भर में कमरे का क्या हाल बना दिया है? और खुद की शक्ल देखी है? चलो नहा जाकर। ए जीजी, एक बार उसका नंबर मिल जाए तो सीधा गंगा नहाऊंगा, आई स्वेयर। ओए यार, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अर्पिता से मांग ले उसका नंबर, उसके पास तो होगा ही ना। नहीं जीजू, उसने मुझे खुद नंबर दिया, ये हमारे बीच की बात है, किसी और से कैसे पूछ सकता हूँ? बस ये आखिरी नंबर है लिस्ट में, ये ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ भाभी, याद है मुझे। अर्पिता के यहाँ नेक के लिए कुछ भेजना है ना। भाभी बुआ हूँ उसकी, अब कुछ ऐसा वैसा तो नहीं दे सकती ना, इसलिए डिजाइन ही सिलेक्ट कर रही थी। हाँ बाबा, बाय। मेरे पास और कोई नहीं है क्या जो उस अर्पिता के लिए बैठ के डिजाइन देखूं? सावरी, अरे आ गए? ये देखो, हमारी तरफ से अर्पिता को जो भेंट जानी है वो मैं ले आया, है ना सुंदर? हाँ सुंदर तो है, मगर आजकल की लड़कियां इतने भारी डिजाइन कहाँ पहनती है ना? मैं काम करूंगी, इसे ना संगीत पे मैं ही पहन लूंगी। अब लाए हो तो काम तो आना चाहिए ना। देख कैसा लग रहा है मुझ पे, जच रहा है ना? खैर एक काम करना, आप ना एक अच्छा सा डायमंड ब्रेसलेट भी ले आना, अक्षत को भी तो कुछ देना होगा ना। हाँ बाबा, वो मैं ले आऊं, लेकिन अर्पिता की भेंट का क्या? वो मॉडर्न लड़की है ना, तो उसके लिए मैंने सेट ऑलरेडी ले लिया है। दिखाऊं? एक सेकंड। ये देखो, अच्छा है ना? तुम लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता है। सही कहा, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। मिसेस खिलका ने हमारी एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था। अब उस अर्पिता के लिए ये 9 लाख का हार तो खरीदने से रही मैं, उसके लिए ये सेकंड हैंड सेट ही अच्छा है। हेलो हेलो अवनी? यस। यस जीजू, नंबर मिल गया। ओ तेरी, ओ नंबर मिल गया। ओ यार नंबर मिल गया, मेरे याद को नंबर मिल गया। ओ बोलो बोलो बोलो। हेलो हेलो अवनी, दिस इज राज हियर। हाय राज। हाय। क्या हुआ, किसी काम से फोन किया था? बस तुम्हारी आवाज सुनने का मन किया। व्हाट? अब मेरा मतलब है कि ये पता करना था कि तुम्हारी फैमिली की आवाज ठीक है ना? राज तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या? हम नहीं कुछ नहीं, तो एक्चुअली क्या है ना, जीजू ने बताया कल के फंक्शन में जो गोलगप्पे थे उसमें तीखा थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उनकी खुद की आवाज भी चली गई। मेरी आवाज तेरी तो। और तुमने कल सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाए थे, तो मैं सोचा तुम्हें पूछ लेता हूँ कि तुम ठीक हो ना? या मेरी आवाज तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग अबाउट हाय माँ। राज थैंक यू फॉर योर कंसर्न। मैं तुमसे बाद में। अब जल्दी में हो क्या? हाँ एक्चुअली संगीत की तैयारियां करनी है ना, इसलिए अर्पिता भाभी के घर जा रही हूँ। बस सुबह से उसी की भागा दौड़ी में लगी हूँ। सो आई टॉक टू यू लेटर, बाय। ओके बाय। और रात कहाँ चल दिया? जीजू अर्पिता के संगीत की तैयारी में। मम्मी जी वैसे भी इन्हें टाइम कहाँ मिला है जयपुर घूमने का,
सब प्रेपरेशन में बिजी है संगीत के। Yeah, it's gonna be full on filming. You know, मुंबई बॉलीवुड स्टाइल। हमने तो अपना कोरियोग्राफर भी साथ लाया है। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? Who's your choreographer? अरे कोरियोग्राफर क्यों? मैं हूँ ना, मैं सबको प्रैक्टिस करवाऊंगी। मैंने ना फोक डांस में डिप्लोमा किया है। Oh really? So please teach us some traditional move. Yeah, please show us some steps now. अभी यहाँ सबके सामने? Yeah, why not? हेलो एवरीवन। राज, थैंक गॉड यू केम। मैं तुम्हें कॉल करने की सोच ही रही थी अभी। बहन ने याद किया और भाई हाजिर है, वो भी लेटेस्ट डिजर्ट के साथ, स्पेशली फॉर यू। Really? Try and tell me. तुमने बनाई है तो अच्छी ही होगी। क्या बहुत अच्छा है। Thanks. मैं ये मिठाई रख के आता हूँ, ओके? कम क्विक ओके? Let's do it. Come, Yeah, come, come. come on. Let's show us one step, yeah. I mean, come on. देविका इतना गहरे तो कर लेना, दिखा दे। I have music also. I mean, I can play for you. Come on. बॉलीवुड डांसिंग में इन लोग ने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर हम लोग इतनी प्रैक्टिस करें ना तो हम लोग इन लोग से बेटर कर सकते हैं। बस संगीत सेरेमनी आने दो, फिर देखो कितना मजा आएगा। Are you challenging us? चैलेंज नहीं तो मैं तो बस No, no, no. It's okay. Challenge accepted. हो जाए competition. Yes. Girl side versus boy side. What's it? ठीक है, हो जाए फिर हम भी देखते हैं कि कौन बेटर करता है। Okay. देविका, कंपटीशन क्या बेटा? शादी है, हम सब एक बराबर हैं, सब अपने ही हैं यहाँ पे। आंटी, मैंने ये चैलेंज अपने लिए थोड़ी ना एक्सेप्ट किया है, मैंने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड अवनी की तरफ से एक्सेप्ट किया है। क्या? हाँ तो ऑब्वियसली तेरे भैया की शादी है तो तुझे यहाँ आना पड़ेगा ना। हाँ, और वैसे भी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेगी ना तो तू ऐसा डांस करेगी कि सब देखते रह जाएंगे। पर देविका, पर कुछ नहीं तो फाइनल हो गया, हमारे लड़के वालों की तरफ से अवनी आएगी। ओके? क्या कर रही है देविका? बॉलीवुड कोरियोग्राफर से ट्रेनिंग ली है इन्होंने। इनके सामने कैसे टिक पाऊंगी? माँ, ये कैसे डांस करेगी? इसको डांस करना ही नहीं आता। कोई बात नहीं, घर की शादी है, सब अपने ही लोग हैं, कर लेगी थोड़ा बहुत। माँ ने भी हाँ कर दी। अगर हार गई तो सब हंसेंगे मुझ पर। ओ गॉड, क्या करूँ अब? राज, you were too good. Wow, I'm impressed. तुम सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं हो, डांस भी बहुत अच्छा करते हो। वैसे मुझे भी सिखा दो ये मूव्स। ये तो कमाल का डांसर है। अगर ये मेरी मदद कर दे तो शायद मैं कंपटीशन अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी। इससे डांस प्रैक्टिस के लिए हेल्प मांगू या नहीं मांगू? मीट राज, मेरा मुंह बोला भाई और बहुत अच्छा दोस्त भी। Hi, I'm Siddhi. Hi. और माय फेवरेट लोग मुझे सिद्ध के नाम से जानते हैं। वैसे तुम डांस के अलावा और क्या करते हो? इनका केटरिंग का बिजनेस है, दे आर द बेस्ट इन जयपुर। वो एक्चुअली केटरिंग का काम मेरे जीजू का है, बस उनकी हेल्प कर लेता हूँ। तो तुम डांस भी अच्छा कर लेते हो और खाना भी अच्छा बना लेते हो। I think I'm gonna love Jaipur. I'll just come. वैसे भी केटरिंग में इतना बिजी है, मेरी हेल्प करने के लिए कहाँ टाइम मिलेगा उसे? और फिर ये मेरा फ्रेंड भी तो नहीं है कि मैं बार बार कुछ भी डिमांड करती रहूं। अवनी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। बहुत देर हो गई, अब हमें निकलना चाहिए। माँ, मैं अर्पिता भाभी को बाय बोल के लोग ऐसे मेरी फ्रेंड का मजाक नहीं उड़ा सकते हो। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। Oh really? Please don't be so touchy, Avni. I mean, उसका डांस एंड सॉन्ग सिलेक्शन नहीं देखा तुमने? It was so funny. Don't you think, Rit? Of course. Did you see how overconfident she was? वो तुम्हें डांस सिखाएगी हमसे compete करने के लिए। Please.
ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, भरोसा है मुझ पे, जो मैं जरूर पूरा करूंगी। हो जर्ली, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम डांस के नाम से ही डरी हुई थी और अब तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे चैलेंज कर रही हो। जो लोग किसी के पीठ पीछे बात करते हैं ना, उनसे आंखों में आंखें डाल के ही बात करते हैं, ऐसा मेरे बाबूजी कहते हैं। बाबूजी, अगर बाबूजी की बातें याद रखोगी ना तो उन्हीं के जमाने के डांस करोगी, जैसे तुम्हारी फ्रेंड ने किया थोड़ी देर पहले। जो लोग बड़ों की बातें सुनते हैं ना, वही लाइफ में कुछ करके दिखाते हैं। जैसे तुम दिखाओगी हमें हरा के। अब कोशिश तो पूरी करूंगी। कूल देन, आई सी यू इन संगीत। श्योर, देखते जीत किसकी होती है। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें अक्षत की हर पसंद नापसंद का इतना ध्यान है। एक बात कहूँ, जितना एक दूसरे को जानोगे ना, उतना ही शादी का रंग निखरेगा। यकीन नहीं होता, मेरा अक्षत इतना बड़ा हो गया, मुझे तो अभी भी लगता है कि छोटा सा है। मम्मी जी, मैं उसकी बचपन की फोटोज देख सकती हूँ? हाँ हाँ, देखो ना, मैं भी कल शाम को वही देखी थी, हॉल में पड़ी है। तुम चलो, मैं सब्जी बना कर आती हूँ। ठीक है। और हाँ, कंफ्यूज मत होना उसकी फोटोग्राफ्स देखे, आधी से ज्यादा फोटोग्राफ्स में उसने फ्रॉक पहनी हुई है। फ्रॉक? क्यों? मुझे ना शुरू से बेटी चाहिए थी, तो अपनी सारी कसम मैंने अक्षत पे पूरी कर ली। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। सोच क्या रही है? जब की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। तेरे लिए स्टेप्स कुछ ज्यादा मुश्किल है ना? हाँ। बुआ साहब, मैं सोच रही थी कि अगर मैं डांस अपनी कॉलेज के टीचर से सीख जाऊँ तो? टीचर? हाँ हाँ, जाना। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तू जा और अपनी डांस टीचर से आराम से जाके सीख। जो कमी वो छोड़ेगी, उसे मैं पूरी कर दूंगी। तो मैं जाऊँ? अरे जाना, और देख, जहाँ भी तू अटके ना, आंखें बंद कर दे, अपनी बुआ सा को याद कर देना। बाय बाय। ढोक बाबूजी। खुश रहो बहू। अच्छा, तुम्हारी संगीत की तैयारी कैसी चल रही है? सब ठीक। कहिए। अच्छा बहू, वो जो प्रताप ने तुमको अनकट डायमंड्स का सेट दिया था, उसमें कुछ चेंजेस करवाना है क्या? अनकट डायमंड्स का सेट? नहीं बाबूजी, मुझे तो नहीं दिया। अरे वो जो मिसेस खेमका ने सेट दिया था, प्रताप ने उसमें से हल्के डायमंड्स निकलवा कर उसमें टॉप क्वालिटी के अनकट डायमंड्स लगवाए थे, ताकि तुम संगीत में पहन सको। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं प्रताप से पूछ लेता हूँ। अब उस अर्पिता के लिए ये 9 लाख का हार तो खरीदने से रही मैं। उसके लिए ये सेकंड हैंड सेट ही अच्छा है। वो सेट तो मैंने अर्पिता को दे दिया। मुझे तो लगा कि वो हल्के स्टोन्स का सेट है। इसका मतलब मैंने उसको हीरो का सेट दे दिया, वो भी अनकट डायमंड्स। अरे मेरे सावरा। इन्होंने अवनी को यहाँ मेरे साथ देख लिया तो कुछ भी बातें बन सकती है। इन लोग के जाने तक यहाँ रुकना पड़ेगा। हे राज, हमारा पीछा कर रहे हो तुम? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आऊँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तो बस जयपुर घूम रहे थे, हैविंग गोलगप्पा। ओ गॉड, अब जब तक इन्हें यहाँ से भेज नहीं देता, मैं अवनी के पास नहीं जा सकता। कम राज, सिद्धि, मुझे कुछ काम है, तुझसे बात करो, ओके? हम आपके जयपुर के मेहमान हैं, हमें जयपुर नहीं दिखाओगे? हाँ, ठंडा शहर है, यहाँ की ठंड झेलना तुम जैसे नाजुक लोगों की बस की बात नहीं है। तुम लोग जाके घर में एंजॉय करो, तुम्हारे लिए वही ठीक होगा आई गेस। घर में तो हर कोई डांस प्रैक्टिस में लगा हुआ है। वैसे संगीत पे तुम मेरे साथ कौन से गाने पे परफॉर्म कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम अर्पिता के मुंह बोले भाई हो ना, तो तुम हमारी साइड से हुए। और वैसे भी हम दोनों की जोड़ी के आगे वो अभी अपने घुटने टेक देगी। सिद्धि, आई नीड टू मेक अ कॉल। मेरा फोन गाड़ी में रह गया, जस्ट बी बैक, ओके? राज सुनो मेरी बात, हम भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी हम दोनों अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग तो गोंद की तरह चिपक गए हैं, क्या करूं? वो देखो अवनी, लगता है किसी ने बड़ा इंतजार कराया है इससे। तुम्हें क्या लगता है राज, जरूर इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा तो इस बेचारी को बुलाकर आया ही नहीं।
बिना जाने समझे कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, और किसी लड़की के बारे में तो कभी नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बुरा क्यों मान गए? मैं लड़कियों की इज्जत करना जानता हूँ, किसी की भी इज्जत छोटी बात नहीं होती। खीर ट्राई करके देखो ना कैसी बनी है। प्लीज। मेरे हाथ तो बिजी, तुम्हें खिला दो। कैसी बनी है? लेकिन खीर बनाने वाले से तस्वीर। तो मैडम जरा अपने होने वाले कमरे को अच्छे से देख लीजिए और बताइए अगर कोई चेंजेस वगैरह करवानी है तो शादी से पहले हम चेंजेस करवा देते हैं। इट्स परफेक्ट। मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए, ना ही इस रूम में और ना ही तुम में। तो ठीक, आई प्रॉमिस अगर तुम्हें ये ऐसे ही पसंद है तो नहीं रूम बदलेगा ना मैं। मेरे जीजू कहते हैं शादी के काम में दिन रात नहीं देखना चाहिए, पूरे मन से करना चाहिए, पुण्य मिलता है। बिल्कुल ठीक कहते तुम्हारे जीजू। और एक और बात बताऊं, शादी वाले घर में सेवा करने से बीवी भी अच्छी मिलती है। अच्छी हो या ना हो, बस आपकी परछाई हो, मेरे लिए उतना ही काफी है। ये तो मैंने कहीं पे सुना हुआ है। हाँ, शाहरुख खान के मुंह से सुना होगा, वो मुझे कॉपी करता है। मैं उसकी डायलॉग्स कॉपी कर लेता हूँ। तुम बातें तो बहुत मीठी करते हो, अब मुंह भी मीठा करो। अर्पिता ने अपने हाथों से बनाई है खीर। अवनी, तू कब आई? माँ अभी बस थोड़ी देर पहले ही आई। भूख लगी होगी, आ कुछ खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। सुनिए, ये मिठाई ट्राई कीजिए ना, एकदम फ्रेश है। नो थैंक्स। खा ले अवनी, कोई इतने प्यार से दे रहे, मना नहीं करते। आई एम रियली सॉरी अवनी, मैं आ नहीं सका। वो एक्चुअली मैं कहाँ आ नहीं सके? डांस स्टूडियो। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं खुद भूल गई थी, मैं खुद वहां नहीं गई। लेकिन अवनी, मैंने तुम्हें वहां देखा था, तुम मेरा वेट कर रही थी कम से कम 1 घंटे के लिए, तो फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम वहां नहीं थी? क्योंकि मैं तुम्हें ये शो नहीं करना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी, और मैंने 1 घंटा नहीं, पूरा 1.5 घंटा वेट किया। अगर तुम वहां थे और तुमने मुझे वेट करते हुए देखा तो तुम क्यों? अर्पिता के कजिन्स बात है ना, मुझे तुम्हारे साथ देख लेते तो बातें बन जाती, इसलिए मैं आई एम सॉरी अवनी, मेरे वजह से तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो गया। लेकिन प्लीज तुम कल प्रैक्टिस पे आओगी ना, प्लीज। अवनी, तू आ गई? कैसा रहा? अच्छा था। तू चल, कोई स्टेप्स करके दिखा। अरे दिखा ना, जब मेरे जितना अच्छा डांस करना सीख जाएगी ना, तब एटीट्यूड दिखाना। चल अब बता, क्या सीखा? आज प्रैक्टिस ही नहीं होगी। हाँ? कल से होगी। होगी? अरे जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, कल से तो डांस एकेडमी बंद है, फिर कहाँ होगी प्रैक्टिस? हाँ? देख अभी, मैं तुझे फिर कह रही हूँ, तू इस कंपटीशन को सीरियसली ले ले। ऐसे चलेगा तो कैसे जीतेंगे हम? चल तू मेरे साथ। अरे मेरे सावरा, तुम्हारी नाक ना कट जाए। तुम जरूर जीतोगी अवनी। ओह गॉड, कितने बोरिंग स्टेप्स हैं, इनसे मैं चैलेंज कैसे जीतूंगी? राज, प्रैक्टिस के लिए रेडी हो? आप मजाक अच्छा कर लेते हो। इस वक्त प्रैक्टिस कहाँ से होगी? मैं तो घर के बाहर भी नहीं निकल सकती। अरे अपने बालकनी में तो आ सकती हो ना। बालकनी? बालकनी में आके क्या करूं? तुम आओ तो सही।
मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जस्ट फॉलो मी, ओके? काम कर रहे हो कि डांस कर रहे हो? नहीं सर, वो एक्चुअली काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं डांस कर रहा था, लेकिन कुछ टूटा गिरा नहीं, सच में। अरे सुकेत बेटा, इसे अपना काम करने दो। चलो वो गेस्ट लिस्ट डिस्कस करनी है तुमसे, इम्पोर्टेंट जी है ना? तेरा दिमाग अपनी जगह पर है या नहीं? कभी तो बिना काम के घर में घुसने की कोशिश करता है और कभी वो काम ही भूल जाता है जिसके लिए तुझे रखा गया। याद दिलाऊं तुझे किस काम के लिए रखा गया है? नहीं नहीं, याद है मुझे। तो वही कर, ये पागलपन यहां मत दिखा, समझा? पागलपन नहीं दोस्त, सिर्फ प्यार कहते हैं, वो भी पहला प्यार। एक मिनट, ये बता ये चमत्कार हुआ कैसे? कल तक तो कुछ नहीं हो रहा था तुझसे, आज एक ही दिन में इतना अच्छा डांस। लगता है तेरी डांस टीचर है बहुत कमाल की, है ना? जैसे भाभी, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी इसकी डांस टीचर से ना कुछ स्टेप शेयर कर लूँ। लगता है मेरे लेवल की है। क्यों अवनी? एक मिनट, मुझे एक बात बता कि आखिर तेरी डांस टीचर का नाम क्या है? बता। सावरी, इस कंपटीशन को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? शादी की सेलिब्रेशन एंजॉय करो बस। नहीं भाभी, सेलिब्रेशन भी है और कंपटीशन भी। वो मुंबई वाले अर्पिता के कजिन्स को अगर इस बार जवाब नहीं दिया ना, तो बस जिंदगी भर हम जयपुर वालों को अपने से कम ही समझते रहेंगे। हाँ। ओह सावरी, नहीं भाभी, अब नहीं, बता ना कौन है तेरी डांस टीचर? बुआ साहब, वो अब नहीं रहने दे तू। सावरी, तुम्हें मालूम है आज से सारे गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या क्या संभालूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। और एक बात बताओ, सुबह से कहाँ थी तुम? मैं वो बापू बाजार गई थी भाभी, अपने लिए साड़ियाँ लेने के लिए। वैसे भाभी, आप सही कह रहे हो। अरे मैं तो बिना प्रैक्टिस के भी इन लोगों से अच्छा डांस कर सकती हूँ, लेकिन अपनी भाभी को अकेला नहीं छोड़ सकती। सांगरी की सब्जी, कड़ी, आलू प्याज की छोले वाली सब्जी, शाही पनीर, जयपुरी स्पेशल, मूंग का हलवा, रायता, पापड़ और सलाद। कैसे? वाओ, एक्सीलेंट मेन्यू आंटी। यही फाइनल करते हैं। फाइनल नहीं कर सकते, वो तो अक्षत के पापा ही करेंगे। एक बार उनसे पूछ लूंगी मैं। उनसे क्या पूछना, ये ठीक तो है? नहीं, हमारे घर में सारे डिसीजन आदमी ही लेते हैं। क्या हुआ? सॉरी आंटी, लेकिन हमारे घर में उल्टा है। हमारे घर में माँ और जीजी सारे डिसीजंस लेती है, हम तो बस उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। सच? या सी आंटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितनी जरूरत औरतों को आदमियों की होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत हम आदमियों को औरतों की होती है। वो क्या है ना, हम लोग यहाँ से स्ट्रांग होते हैं और आप लोग यहाँ से स्ट्रांग होते हो, और यही इंसान की असली ताकत होती है। लेकिन तुम तो यहाँ से भी बहुत स्ट्रांग हो। एक बात कहूँ, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी ना, बहुत किस्मत वाली होगी। मेरी किस्मत का रास्ता आपके घर से जाता है आंटी। ये सुन, ये मुझे दे, तू गर्मा गर्म समोसे लेके आ, ठीक है? राज कितना स्वीट है ना। केटरिंग कंपनी उसकी जीजा जी की है, लेकिन देखो खुद सारे रिलेटिव्स को सर्व कर रहा है। नो ईगो, नो एटीट्यूड। इस घर के सारे फैसले मर्द लेते हैं, ये अच्छा है। फ्लैवनी का दोस्त बनूं, दोस्ती को प्यार में मत दूं,
और फिर भाई और पापा की रजामंदी। वाह भाई मतलब अक्षत और आभास, और पापा मतलब सुकेत। तेरा कुछ नहीं होने वाला आज, तू निकल ले। उप। सॉरी। थोड़ा देख कर नहीं चल सकते? यस सर। आई मीन अंकल, आई मीन सर। तुम सिर्फ अपने जीजा जी काम में हेल्प करते हो या कॉलेज वॉलेज भी जाते हो? पढ़ता हूँ ना सर, कॉलेज जाता हूँ, लेकिन जब भी जीजू को जरूरत होती है उनकी हेल्प भी कर लेता हूँ। ये कौन सा कॉलेज है जिसमें इस तरह के बाल अलाउड है? वो एक्चुअली कटवाने हैं सर, जब भी काम से फुर्सत मिलेगी काट दूंगा सर। आई मीन अंकल, आई मीन क्लाइंट एंड सर्विस कम्स फर्स्ट अंकल। तो मैं चलूं? बस थोड़ा सुपरविजन करना था, to make sure everything is perfect. Of course it is. सब कुछ बहुत अच्छा बना है. Everyone's loving it. होगा कैसे नहीं, मेरी बहन की तो शादी है। वैसे मैंने रात के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, ओके? The traditional राजस्थानी मेन्यू। Oh wow, that's great. अर्पिता, अच्छा मैं चलती हूँ, माँ बुला रही है. ठीक है? Bye. Bye. हे राज, कहाँ थे तुम सुबह से? मैं कब से तुम्हें ढूंढी। वो एक्चुअली काम में बिजी था ना। But anyway, you guys enjoy. मैं चलता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है। रुको ना, ऐसी भी क्या जल्दी है? वैसे मैंने सुना है जयपुर में there's a very romantic place. There's a lake also. It's some fort. जल में. I want to see that place. Please मुझे वहाँ लेके चलो ना। जरूर ले जाता, but as you know, मेरी दूसरी मीटिंग है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने ड्राइवर को भेज सकता हूँ तुम्हारे साथ। Oh please, मैं किसी रोमांटिक जगह पे किसी ड्राइवर के साथ नहीं जाती, मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए। सॉरी, लेकिन ये मीटिंग कुछ ज्यादा ही जरूरी है। एक्सक्यूज मी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है राज। मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जाते हो। मैं अभी लेकर आती हूँ। The food was so yummy. अच्छा, पसंद आया तुम्हें? बहुत। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर आप शाम को कुछ अलग बनवाएं, you know something like Chinese, Mexican और Thai। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं अपने केटरर को बोल के बनवा देती हूँ। 2 मिनट रुको। वो रहा। अरे राज बेटा। जी आंटी जी। अब बेटा मैं जानती हूँ वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो कुछ इंटरनेशनल बन सकता है क्या? बच्चों का बहुत मन है। जी आंटी, हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा। इसका मतलब आज फिर अवनी के पास नहीं जा पाऊंगा। क्या करूं? राज, इस वक्त जरूर मना करने के लिए कॉल किया होगा। हाँ राज, अवनी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तुम प्रैक्टिस पे नहीं आ रहे हो ना? हाँ अवनी, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं इट्स ओके। मुझे पता था कि तुम आज भी नहीं आओगे। मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम तो आ सकती हो अर्पिता के यहाँ। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस भी कर लेंगे। व्हाट? अर्पिता भाभी क्या प्रैक्टिस? हाँ प्लीज आ जाओ ना। लेकिन वहाँ प्रैक्टिस कैसे होगी? वहाँ तो ऑलरेडी इतने सारे लोग होंगे, और स्पेशली वो अर्पिता भाभी के कजिन्स। उन्हीं ने हमें चैलेंज दिया है एंड हम उन्हीं के सामने प्रैक्टिस करेंगे। इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। याद है ना तुम्हारे घर में हमने कैसे मैनेज किया था? यहाँ भी कर लेंगे। तुम्हें मुझ पे भरोसा है कि नहीं? ठीक है, आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।